जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। वर्ष की शुरुआत में ही आज ये पहले दिन ही जो सभी को मौका मिल रहा है कि सत्संग का लाभ लें, संतों की वचनों को श्रवण करके जीवन में धारें। तो ये इस समय एक जहां सांसारिक चुनाव होता है कि शुरुआत में ही एक एक रूप में कि कभी कोई एक मौज मस्ती की तरफ या फिर एक भटकी हुई एक अवस्था नशों की तरफ। पर संतों ने तो हमेशा चुनाव इसी सत्य का किया है कि जहां एक चाव होता है कि शुरुआत में ही अगर सत्संग हो जाए तो हर पल हर दिन ये निराकार का एहसास और पक्का होता जाए पूरे साल में। ये भाव संतों के ये इसी तरह से बरकरार सिर्फ इस साल ही ना फीके हों, पर हमेशा हर दिन हर साल यही हो। तो अगर नए साल का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो कैसे ये धरती एक सूर्य का एक अराउंड एक चक्कर मार रही है और जब वो पूरा है तो वो एक साल की तब्दीली। और वैसे ही उस साल में मौसमों का महीनों के हिसाब से बदलना, एक सर्दी गर्मी बारिश इत्यादि। तो कैसे एक प्रवृत्ति एक चेंजेस एक परिवर्तन ये स्वाभाविक रूप हो जाता है। और वही अगर हम बात करें कि हम कैसे जैसे ही साल बदलता है इतनी खुशी से एक दूसरे को जहां विश भी करते हैं, एक वो खुशी का प्रगटाव भी दूसरे के प्रति और यही कामना भी कि कैसे एक हर एक का खुशहाल ये साल बीते और नए नए रेजोल्यूशंस भी बना लेते हैं कि इस साल ये चेंजेस करेंगे अपने जीवन में। तो ये देखा जाए तो क्या हुआ, ये पिछले साल भी किए जा सकते थे। सिर्फ एक धरती का एक ही तो सूर्य के अराउंड चक्कर पूरा हुआ है, वो गोलदारे में एक रूप वो ही हुआ। हर दिन की तरह आज भी अगर हम देखें तो कैसे सुबह उसी तरह उठे, उसी तरह एक प्रतिक्रिया दिन की रूटीन करी। तो ऐसा क्या नए साल में अलग हो गया जो पिछले साल, या उस तरह से देखें तो कल ही था पिछले साल, तो उस तरह कल क्या ऐसा नहीं था जो आज हुआ है अलग। तो बात यही कि संत तो हमेशा बहाने ढूंढते हैं सत्संग करने के, एक अपनी अंदर पॉजिटिव चेंजेस आत्म मंथन द्वारा करके। और वही एक रूप देखा जाए तो कहाँ ये हर साल अगर संसारिक रूप में एक डिसीजंस अलग अलग हो सकते हैं, पर एक आध्यात्मिकता से जुड़े डिसीजंस हर साल यही है कि निरंकार ही प्राथमिकता है, सेवा सुमिरन सत्संग ही प्राथमिकता है। और भक्त तो यही कामना करता है कि पिछले साल जितना सुमिरन किया, मन का लगाव निरंकार से इस साल और ज्यादा बढ़े और संगतें करने को मिले, ये सेवा भी पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ के उस भाव में लगकर हूँ। तो उसी तरह संतों ने उस तरह से भी जहाँ संसारिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, वहीं एक जागरूक अवस्था में होकर इस समाज के लिए भी अपनी आध्यात्मिकता को पकड़कर जीवन ऐसा बनाना है कि वो ही एक संदेश रूप हो। फिर शब्दों का सहारा लिया जाए ना लिया जाए, एक जीता जागता ये प्रचार रूप संदेश ही स्वयं बनकर इस साल से यही रहे भाव हर एक का कि कैसे अपने ऊपर सुधार करते हुए ये साल को
हर पल में पूरी तरह से जीना है। ये बीइंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात की इस पल में, इस पल को पूरी तरह भी जीना है, पूरी चेतन अवस्था में होके, निरंकार के एहसास में होके। अक्सर हम वो बात जब जानते हैं कि एक सेंटेंस में बोला जाए तो जो बीता हुआ समय, भूतकाल और आने वाला भविष्य, ये पास्ट और एक फ्यूचर की बात, तो ये माया रूप ही है। अगर हम कुछ पिछले समय को पकड़ के उसी में या तो उस तरह से उसको देखते हैं कि ये समय बहुत अच्छा था और अभी का समय उसके मुकाबले अच्छा नहीं, तो भी ये माया रूप ही था। समय ने बदलना है, सिचुएशंस ने बदलना है, तो फिर पास्ट को भी पकड़ कर बैठे रहना कोई समझदारी नहीं है। और यही पास्ट में अगर कुछ हमसे गलती होती भी है तो उसका मन में अभी प्रेजेंट में भी गिल्ट फील करते रहना, वो बाहर फील करते रहना, वो भी समझदारी नहीं है। वो गलती हो गई, उससे शिक्षा लेके आगे अपने मन को मोटिवेट करके इस पल में आगे बढ़ने की ही बात ये भक्तों ने सिखाई है। और उसी तरह आने वाले समय की चिंता करना या फिर एक बहुत ही ऐसी चीज से आगे से फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डर कि किस तरह से आगे का जीवन होगा, वो भावों से भी संत मुक्त कर देते हैं। शिक्षाएं यही हैं संतों की कि एक इस पल को पूरी तरह जब जिएंगे इस निरंकार के एहसास में, तो अपनी पुरानी एक गलतियों को भी इसी पल में सुधारेंगे और आगे ये भाव रखेंगे कि सब दातार का ही किया अभी तक भी आगे भी, तो फिर चिंता किस बात की। हम सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस रखें, अपनी नियत पे, इंटेंशन पे, और बाकी जो निराकार करे सब पूर्ण है, सब वाकई ही हमारे लिए भी, सभी के लिए उसी में बेहतरी है। तो ऐसे ही शिक्षाओं से इस रूप में ये भक्ति भरा जीवन हर कोई जिए, संतों के, महात्माओं के वचनों को पूरी तरह जीवन में डालकर, और फिर ये बात हर रूप में कि ये साल का हर दिन ही एक नए साल वाला उत्साह, एक मन में जज्बा, ये प्यार अपने अंदर और बढ़ाने का, हर एक से एक मधुर वाणी का प्रयोग करके एक भाषा में मिठास, सिर्फ बनावटी नहीं, अंदर से बाहर तक, जिस से भी कोई मनमुटाव है, वो एक बात उनकी अगर कोई है तो वो बात को भुलाकर आगे बढ़ के फिर से ये प्यार का रिश्ता एक बनाने वाली बात। और अगर कोई भी ऐसी बात जो हम अक्सर कहते हैं कि हो जाती है खुद से या किसी और से, जिसके लिए अनेकों बार वो हमने सुना भी है कि एक छोटे से पल में कितना हमारा रिएक्शन एक उस तरह खराब हो जाता है कि हम नाता ही तोड़ देते हैं। तो एक वापस से प्यार वाला नाता हर एक से बनाना है और एक किसी की भी भूल को पकड़कर नहीं, हर एक को क्षमा भी करते जाना है और खुद भी हर एक से क्षमा मांगनी है। कैसे फिर किसी की बात पे उस तरह रिएक्ट नहीं करना कि एक बिल्कुल माचिस की तीली की तरह अचानक बात हुई नहीं और कैसे वो चिंगारी एक सेकंड में आग बन जाती है। और ये भाव भी मन में नहीं लाने कि हमारा ही सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दूसरे का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक सुने भी अगर, तो वो उसी भाव से हमने सुनना है कि कुछ सीखा जाए उनका, जहाँ सही है उसको अपनाया जाए, ना कि उस तरह कि एक बात सुन रहे हैं पर इसलिए ताकि हम अपने पहलू को बार बार और पक्का उनके आगे रखें कि आपके पहलू से ज्यादा बढ़िया हमारा पहलू है। तो ये तो फिर एक
अच्छी पॉजिटिव प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन वो बात रहती नहीं है जहाँ सिर्फ एक तरफा ही बात हो रही है। हमेशा एक कॉन्वर्सेशन की बात करें, एक कम्युनिकेशन की हो, तो फिर ये दो तरफा ही बात होती है कि अपनी भी रखें, दूसरे की भी सुने, और ये मन में ना हो भी बस मेरी ही चलती जाए, मेरी ही सुनी जाए, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो, कामकाज में हो, कहीं भी हो। ये फिर दोनों तरफ से रिश्ते या रिस्पॉन्सिबिलिटीज तभी निभती हैं जब एक कदम हमारा भी सबसे पहले लिया जाए, और उस उम्मीद से नहीं कि दूसरा भी एक कदम ले, पर जितना भी हम सहयोग कर सकें कोई भी स्थिति को सही करने के लिए। तो ये सिर्फ एक नए साल के कुछ शुरू के दिन या महीनों के जोश की बात नहीं है। ये हर दिन भक्तों का बहुत ही सहज में मानवीय गुणों से इसी तरह युक्त रहता है। सिखलाइयाँ अनेकों हैं, चाहे वो हम इतिहास में देख लें या मिशन में भी देखें, कि जैसे एक राजमाता जी का भी आज जिक्र, और कैसे वो भी हमेशा कभी भी अगर ये संगत के लिए कुछ भी अरदास करते थे तो वो इसी तरह करते थे कि ये हर एक के पर्दे ढकते हुए हर कोई अपने जीवन को निखारे और दूसरे की बुराइयों को ना उछाले। तो वैसे ही हर कोई अपने ऊपर ही, जहाँ सुधार की बात है तो अपने ऊपर ही केंद्रित रहना है, और जहाँ शिक्षाओं की अच्छाइयों की बात है तो फिर हर एक में देखनी है वो अपनी। अगर देखेंगे तो वो कब अहंकार का रूप ले लेगा, ये फिर हमारे एक सूक्ष्म से ही रूप में अहंकार बस भी जाता है। तो हर एक से कण कण से सीखते चले जाएं, हर पल में सीखते जाएं, हर साल में सीखते जाएं। इस साल भी हर एक को जहाँ वो मुबारकबाद, तो दासी की तरफ से भी, राजपिता जी की तरफ से हर एक को हैप्पी न्यू ईयर। और हर पल में ही निराकार को मन में बसाकर, ये हर श्वास में, जैसे गीत भी है, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, तो बस हर पल में कोई भी काम करते हुए एहसास हो तो सिमरन होता ही जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।